हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ विंटर में ग्रो करने वाले पौधे जो कि एक बल्ब से ग्रो होते हैं। जैसे कि ये बल्ब, ये मैंने सारे बल्ब्स ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। ये कैला लिली का बल्ब है। मैंने 2 बल्ब ऑर्डर किए। ये एक ट्यूलिप का बहुत ही सुंदर बल्ब है। ये दोनों हायासिंथ के बल्ब्स हैं। ये दोनों इक्सिया के बल्ब्स हैं। सो ये सारे बल्ब्स जो हैं आज मैं ऑनलाइन परचेज किए हैं और आज हम इनको प्रोपेगेट करेंगे, प्लांट करेंगे। कुछ बल्ब्स को मैं ज़मीन में डायरेक्टली प्लांट करूंगा और कुछ को 8 से 10 इंच के गमलों में प्लांट किया जाएगा। सो देखेंगे कि किनका रिजल्ट बेटर होता है। जैसे कि ग्लॉडियस के केस में मैंने कुछ बल्ब्स को गमले में प्लांट किया था और कुछ को डायरेक्ट ज़मीन में। जो ज़मीन में प्लांट किया था उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई। कुछ समय बाद मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। चलिए हम इनको प्लांट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं कैला लिली के बल्ब को डायरेक्टली ज़मीन में प्लांट करूंगा। जो स्प्राउटेड एंड्स हैं उनको ऊपर की तरफ रख लिया और इस पे बड़े हल्के हाथ से मैंने जो सॉइल है वो डाल दी। दूसरी तरफ मैं हायासिंथ के बल्ब को प्लांट करने जा रहा हूं। So this is my hyacinth bulb. So 2 बल्ब मैंने प्लांट कर दिए। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने आइरिस के बल्ब को भी, एक बल्ब को डायरेक्टली जमीन में प्रोपेगेट किया। ठीक है, देखिए मेरे सारे गमले पॉटिंग मिक्स के साथ फिल हुए गए हैं। तो अब मैं, जैसे कि आपने देखा, एक जो मैंने कैला लिली का बल्ब है उसको डायरेक्टली ज़मीन में प्लांट किया है। एक बल्ब को मैं जो है वो गमले में प्लांट कर रहा हूँ। दूसरा मैंने जो है ट्यूलिप का बल्ब लिया है। चलिए अब हम ट्यूलिप के बल्ब को भी प्लांट करते हैं। सो हाथ से ही मैंने अपनी पॉटिंग मिक्सचर वाली मिट्टी को हटाया और इसको बड़ी अच्छी तरह से नीचे दबा दिया। तो यहाँ पर मैंने लगाया है कैला लिली का बल्ब, यहाँ पर मैंने लगा दिया है ट्यूलिप का बल्ब। यहाँ पर फिर मैं अपना आइरिस के बल्ब को प्रोपेगेट कर रहा हूँ। सो मैंने उसको भी बड़े आराम से मिट्टी में लगा दिया।
अब मेरे पास चार बल्ब और बचे हैं। ये बहुत छोटे छोटे से बल्ब हैं, इनको भी मैं गमलों में प्लांट करने जा रहा हूँ। इनमें मैंने दो दो को प्लांट किया है। आफ्टर प्रोपेगेशन लेट्स होप कि मैं इनको बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर सकूं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हायासिंथ कैला लिली के एक बल्ब को मैं डायरेक्टली ज़मीन में ग्रो करूँगा और एक बल्ब को हम किसी पॉट में ग्रो करेंगे। तो यू कैन सी मैंने अब हायासिंथ के प्लांट को एक गमले में ग्रो कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। चलिए देखते हैं, वाटरिंग करते हैं। अब पानी देने का समय है। लेट्स फुलफिल द वाटर अप टू द मैक्स। आपने देखा जो पानी है वो डायरेक्टली नीचे चला गया। किसी भी गमले में पानी रुक नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखेंगे कि जो पानी है दैट्स कम आउट थ्रू द बॉटम एंड ऑफ द पॉट। जो मैंने ज़मीन में लगाए थे उनको भी मैंने पानी दे दिया। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं रेनुकरस के जो बल्ब्स है उनको प्लांट करने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इनको प्लांट करने से पहले कम से कम 4 से 5 घंटे तक भिगो के रखना है। और आप देखोगे कि इनकी जो रूट्स टाइप लेग्स हैं वो फूल गई हैं, पानी भर गया उनमें। तो दिस इज़ द थिंग जो नेसेसरी है रेननकुलस को प्लांट करने के लिए। अब प्लांट करने के लिए मैंने प्लांटिंग मटेरियल, पॉटिंग मटेरियल दे रखा है। इसकी जो लेग्स हैं वो नीचे की तरफ और जो इसकी टिप है वो ऊपर की तरफ आपको रखनी है। तो मैंने एक प्लांट में 2 रेननकुलस के जो बल्ब्स हैं उनको लगा दिया और मैंने उसको जो है वो अच्छी तरह से मिट्टी से दबा दिया। तो लेट अस होप कि ये जल्दी ही जो है वो निकल के आएंगे।
सो देखिए फ्रेंड्स, सिमिलरली मैंने दूसरे पॉट में भी जो रेननकुलस के बल्ब्स हैं उनको प्लांट कर दिया। आई एम लेफ्ट विद 2 ऑफ द बल्ब्स, जो कि मैं ट्राई करूंगा कि इनको मैं एक रेननकुलस के बल्ब को मैं जमीन में शो कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे बल्ब को प्लांट किए हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं और आप स्प्राउटिंग देख सकते हैं। नाउ द बल्ब्स आर स्प्राउटिंग।